अंबाला शहर में 3 दिवसीय श्री वामन भगवान जी का मेला कल संपन्न हुआ। इस बार का मेला बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन 2 तारीख को पंजाबी गायक बिल्ला जी आए हुए थे, जिन्होंने धार्मिक प्रोग्राम होते हुए फिल्मी गाने गाए, जिस पर धार्मिक और सामाजिक लोगों को आपत्ति हुई। लोगों का कहना था कि यह एक धार्मिक प्रोग्राम है। इसी को देखते हुए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने पंजाबी गायक बिल्ला के खिलाफ अंबाला के एसपी साहब को एक शिकायत पत्र दिया और उन्होंने मेला प्रबंधक और पूर्व विधायक असीम गोयल से भी प्रार्थना की है कि आप भी बिल्ला के खिलाफ शिकायत दें, क्योंकि यह मेला आस्था का केंद्र है जो 125 साल पुराना है। इसमें वामन भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम है। आप भी सुनिए क्या कहना है इनका। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रविंदर भाटी, शिवसेना समाजवादी से। मेरे साथ पंजाब लीगल सेल के प्रधान शिवसेना समाजवादी से केतन शर्मा जी। हम लोग हमेशा शुरू से ही हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते आए हैं। आज कल हमें किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें हमने देखा कि यहां अंबाला में सनातन धर्म सभा का एक प्रोग्राम वामन देवता जी का करवाया जा रहा है। वामन रूप के बारे में पहले बता दूं कि वो रूप ऐसा रूप है जब हमारी पृथ्वी पर बलि ने हाहाकार मचाया था, उसको अहंकार हो गया था। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए वामन रूप विष्णु जी द्वारा 5वां रूप ये लिया गया था। आज बड़ा दुख हो रहा है हमें ये बोलते हुए कि सनातन धर्म सभा द्वारा इस मेले को सिर्फ एक मेला बना दिया गया, इसकी धार्मिक गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यहां पर इन्होंने कुलविंदर बिल्ला नाम का एक सिंगर बुलाया और आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, उसने धार्मिक गीत तो कोई नहीं, धार्मिक भजन कोई नहीं सुनाया। अलग से उसने अपने पंजाबी गाने सुनाए और पंजाबी गाने भी ऐसे सुनाए जो कि ऐसे धार्मिक जगह पर सुनने योग्य नहीं होते हैं। और इसके लिए हमने लीगल एक्शन लेना शुरू किया है हमारी पार्टी द्वारा। इसके लिए आपको जो भी लीगैलिटी जो की जा रही है वो हमारे एडवोकेट केतन शर्मा जी आपको बताएंगे। तो जी 120 साल तो हमारे पूर्वजों को हो गए देखते हुए को। हम पर्सनली हमारी 34-35 साल की उम्र होगी, हम देख रहे हैं 35 साल से। तो हमने बचपन, हमारा तो घर ही स्पाटू रोड पे है जी। स्पाटू रोड से तो आधा किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है भगवान जी का जो वामन जी का मेला लगता है। और हर साल हम देखते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से गरिमा के साथ उसको मनाया जाता है। इस बार तो पता नहीं इन्होंने कमर्शलाइज ही कर दिया जी, मुद्दा ही कमर्शलाइज कर दिया, मेला ही कमर्शलाइज कर दिया। मतलब एक पंजाबी सिंगर और नहीं जी। अभी मैंने एक फ्लैक्स देखी उनकी जो प्रचारित हो रही है मीडिया में, 6-7 और सिंगर आ रहे हैं। मतलब ये कौन से तरीके का मेला है जो मनाया जा रहा है। चलो ठीक है, उसमें कोई धार्मिक सिंगर भी इन्होंने बुलाए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे की पूरी सभा ने पूरी की पूरी मेले को वो कर दिया ना। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुलविंदर बिल्ला आया वो एक पंजाबी सिंगर है। उस पंजाबी सिंगर को क्या पता कि वामन भगवान की क्या गरिमा है, वामन भगवान की क्या हिस्ट्री है। जो मेला पिछले 120-125 वर्ष से लग रहा है, उस गरिमा को उसने ध्वस्त कर दिया। गाना कौन सा, बोल मैं आपको सुना सकता हूं। प्लाजो पाके निकली दा 3-4 गब्बरू हालात कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा ते पहली तोड़ दी शराब वांगू निखरी दा। ये गाने हैं जी, ये शब्द है जी, ये गरिमा उस स्टेज की गरिमा है जी। उसके बाद अब हमने बाई मेल हमने एसपी अंबाला साहब को, आईजी रेंज अंबाला और डीजीपी साहब को हमने शिकायत मूव कर दी है और रजिस्ट्री हमने बाई पोस्ट करवा दी है। हमने इनमें 12 दिन का, 2 हफ्तों का समय दिया है प्रशासन को। 12 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्तों के अंदर अंदर प्रशासन कार्रवाई कर दे। नहीं करते तो मजबूरन हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। शिकायत में हमने सारे कंटेंट इसके डाले हैं जी। मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, बकायदा उस शिकायत को चलाना ताकि वो लोग भी पढ़ पाए कि हमने उस शिकायत में हमने कोई ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया हवा में मुंह उठा के। जो वहां पे तथ्य हुए हैं हमने वो लिखे हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग जो नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं एडवोकेट्स, हमने वो प्रॉपर लिख के उसमें गाने की लाइन डाल के कि जिसने इस तरीके से इसको इस तरीके को बुलाया गया था, ये इसके संयोजक थे। सनातन सभा धर्म सभा है कोई, वो आयोजक थे। मेले के जो संयोजक हैं उनका हमने कंप्लेंट में नाम डाला और कुलविंदर बिल्ले का डाला। देखो हमको और तो कोई हमारी इफेक्टेड पार्टी तो है ही नहीं है। इन्होंने अंबाले वहां पे जो लोग बैठे थे, मैं तो हैरान हूं उन लोगों से कि किसी ने विरोध नहीं किया। वो ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं। आप देखो कि लोगों की मानसिकता कैसे इन्होंने मोड़ दी। एक
सिंगर बुला के लोग सेल्फियां खिंचा रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं। ओ भले मानसो भी तुम देखो तो सही वहां पे किस जगह पे तुम बैठे हो, किस जगह पे। वहां पे अगले दिन हिंडोले आने थे जी, वहां वो उद्यापन था उस दिन का, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। आज हिंडोले आए हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आपने उसका उद्यापन करा कि पहले तोड़ दी शराब वांगू नहीं खरीदा। ये वामन भगवान जी के उद्यापन के गाने हैं जी, शर्म की बात है। देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे हिंदू धर्म के लिए, जो हमने हिंदुत्व के लिए सोसाइटीज बनाई हैं, उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि 120 साल से जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं बामन देवता जी के सत्कार के लिए, वहां पर ऐसे लोगों को बुलाना जो जिनको हिंदुत्व का भी नहीं पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है हिंदुत्व का, ऐसे लोगों को बुलाना, और जब वो स्टेज पे ऐसे गाने गा रहे हो तो उनको नहीं रोकना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। और हम, खासकर हम लोग जो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, हम अंबाला के शहरवासियों से ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुत्व के लिए अंबाला के लोग हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। जैसे देखो, इसको पता था कि वहां पे क्या माहौल चल रहा है, इसको पता था, उसके पता होने के बावजूद भी इसने शराब जैसे शब्द का वहां नाम ही क्यों लिया। देखिए, हिंदुत्व की जो मुहिम होती है उसके लिए पहले खुद खड़ा होना पड़ता है। तो आज तक हमने सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं हिंदुत्व के लिए। हम पहले खुद खड़े हुए, कारवा तो फिर बनता जाता है। पहले एक आवाज उठानी पड़ती है, उसके बाद आप जैसे भाई लोग हैं, पब्लिक है, अपने आप आवाज बुलंद करेगी। जी, देखिए, मंत्री साहब से, पूर्व मंत्री साहब हैं सीएम गोयल जी, बड़े आदरणीय हैं, हमारे शहर के एमएलए रहे हैं। उनसे मेरे को उम्मीद थी कि वो आपत्ति जताते, और मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री साहब असीम गोयल जी, आप कृपया करके इस पे संज्ञान लें। ये छोटा मामला नहीं है। 120-25 वर्षों का की धरोहर है, उसके ऊपर एक लांछन और दाग लगाने का काम हो रहा है। इस तरीके से तो भावनाएं, कोई भी आहत आएगा, कोई भी करके चला जाएगा। इस तरीके से नहीं हम शिवसेना समाजवादी